10वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक घटना घटी थी। एक दिन ये माँ पूज्यवर नेमी चंद्राचार्य महाराज का प्रवचन सुन के आई। प्रवचन सुनते समय नेमीनाथ पूज्यवर आचार्य नेमी चंद्र महाराज ने एक संस्मरण सुनाया कि भरत ने बाहुबली की एक ऐसी मूर्ति बनाई थी, आज तक उसके समान कोई दूसरी मूर्ति नहीं बन पाई। जब ये प्रसंग सुना तो एक माँ जी बैठी थी, ओहो, जिसका महाराज वर्णन कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति का दर्शन कब होगा। हम लोगों के मुख से जहाँ का किसी का क्षेत्र का नाम निकल जाता है ना, तो वहाँ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है। होता है कि नहीं? आपका मन भी ललच जाता है, अरे महाराज ने कहा है एक बार वंदना करने तो होता है, क्योंकि उनको मालूम है साधु हर चीज की प्रशंसा नहीं करता, साधु के मुख से हर व्यक्ति का नाम नहीं निकलता, साधु कभी भी नहीं कर सकता। साधु के मुख से कोई तीर्थ का नाम निकला है, समझ लेना उस तीर्थ में कोई दम है, उस मूर्ति में कोई दम है। बस माँ जी ने ये भाव कर लिया, ओहो, ऐसी मूर्ति जो महाराज प्रशंसा कर रहे, दर्शन कब होगा। प्रवचन खत्म हो गया, टेंशन में चली गई घर माँ। बेटे ने देखा माँ का चेहरा उतरा हुआ है। बोले माँ क्या बात है, आज तेरे चेहरे पर उदासीनता है। बोले कुछ नहीं बेटा, ये तो बुढ़ापा है, ये तो ये। बोले माँ बहाना मत बनाओ, बुढ़ापा है आ जाता है, बहाना मत बताओ। मैंने आज तक कभी तेरा चेहरा ऐसा उदासीन नहीं देखा। माँ कहती बेटा मत पूछ, इसी में सार है। बोले पूछ के रहूँगा। दक्षिण भारत में माँ ने कहा नहीं बेटा कोई इच्छा नहीं है, कोई नहीं, चल चल तू रोटी खा, मुझे खराब भूख लग रही। बोले रोटी तो जब ही खाऊंगा, पहले बताओ। माँ घबरा गई, इसको कैसे बताऊं, मेरी जो इच्छा है उसकी तो इसकी कुव्वत ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है। बेटा मत पूछ, बुढ़ापे की इच्छाएं हैं। बोले नहीं। बोले जो इच्छा मेरे में है तो पूरी नहीं कर सकेगा, इसलिए नहीं बता रही हूं। बोले असंभव, मैं भी उसी गुरु का चेला हूं जिसने कहा है कभी माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए असमर्थ मत बनना ना, मैं पूरी करूंगा। बोले कर ही नहीं सकता तू, कर ही नहीं सकता तू। बोले मैं 3 बार कह दिया आपने, तो इसका अर्थ ये है, लो मेरी बात भी सुनो, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूं, तो अभी तक तो मुझे संदेह नहीं था, अब संदेह हो रहा है कि तू मेरी माँ नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई दुनिया में बेटा नहीं हुआ, आज तक ऐसी कोई माँ नहीं हुई जिस माँ की इच्छा को बेटा पूरा ना कर पाए। ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है मानवाओ, होता ही नहीं है। माँ के अंदर वो इच्छा होती ही नहीं है जिसको बेटा पूरी ना कर पाए। पहला निर्णय कर लेना। तुम माँ ने कहा जिद्दी कहीं का, अन्न जल छोड़ दिया, अब क्या करूं मैं। बोले कुछ नहीं करना, बता दो सीधा, नहीं तो मैं भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। आज महाराज ने ऐसी मूर्ति का वर्णन किया है, भरत ने बनाई थी बाहुबली की, बस उस मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है। बिना सोचे विचारे गजब चामुंडराय। बस माँ ने जैसे ये कहा, मुझे ऐसी मूर्ति के दर्शन करने का भाव हुआ है, बेटे ने माँ का हाथ पकड़ा, बोले चलो। अरे चलो, कहाँ चलो, चलो चलो, अब तो घर में जब ही लौटूंगा जब माँ को ऐसी मूर्ति का दर्शन करा दूंगा।
बेटा पागल हो गया, कहाँ जाएगा, कहाँ है वो मूर्ति? महाराज ने पता नहीं बताया कहाँ जाएगा, कहाँ है पोधनपुर, कहाँ है? तो बेटा कहता है कहाँ है? जहां चाहे वहां राह, जहां चाहे वहां राह। जब मां के अंदर इच्छा हुई है तो जरूर वो मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं कहीं है। मां ने बहुत समझाया, बोले मां इस घर में तो कदम लौट के जब ही रखूंगा जब मां को उस दर्शन करा दूंगा, तभी लौटूंगा। ऐसे बेटे दुनिया में हुए। पंचम काल की बात कर रहा हूं, आज कोई चौथे काल की कहानी नहीं सुना रहा हूं, पंचम काल की 10वीं शताब्दी की। ऐसे बेटे भी हुए। चलो, बोले कहाँ चल, कहाँ ले जाएगा, कहाँ भटकाएगा बुढ़ापे में? बोले नहीं, कंधे पे बैठा के ले चलूंगा, चलो बाहुबली के दर्शन कराऊंगा। घर छोड़ दिया मां ने, इस घर में तो कदम नहीं रखेंगे जब तक तेरे दर्शन नहीं हो जाएंगे। तो बेटा नहीं हो सकते हैं। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मां के मन में भाव आए और बेटा पूरा ना कर पाए, काय का बेटा है? अरे या तो बोल दो मैं तेरा बेटा नहीं हूं। नहीं, वो तो है तो होगा, चलो। मां घबरा गई। मां ने कहा ऐसे नहीं मानेगा। बोले चल बेटा, जिन्होंने आग लगाई है उन्हीं महाराज के पास चलते हैं। हाँ, महाराज ने लगाई तो चल बेटा महाराज से पता तो पूछ ले मैं। हाँ, पता पूछने के चलो महाराज। तो महाराज के पास गए। महाराज जी ऐसी ऐसी घटना घट गई, ये हो रहा है। तो महाराज जी कहते पता तो मुझे भी मालूम नहीं है। तो चामुंड राय कहता है कि महाराज जिसका पता नहीं फिर आग क्यों लगाते हो? अब तो मैं भी निकल आया हूं घर से। गुरु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, मां की इच्छा कभी झूठी नहीं हो सकती। महाराज अब आप जानो, मैं तो जब ही घर जाऊंगा जब बेजोड़ बाहुबली के दर्शन करूंगा। काश संसार के सभी बेटे ऐसे हो जाएं तो। महाराज भी घबरा गए। उन्होंने सोचा ये पंचम काल है, यहाँ तो सब चिकने घड़े हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी कुछ कुछ अच्छे घड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं। अभी भी है, आगरा में भी है, आगरा में भी, घर घर में है, नगर नगर में है। आज भी जहां खोटे हैं वहां चोखा भी है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे बेटे भी हैं। महाराज ने कहा बेटा आज नहीं, कल बताऊंगा शुरू। शाम महाराज तो सोए नहीं रात भर, क्या करें। और सुबह उठ करके थोड़ी सी झपकी आई नेमीचंद महाराज को और तुरंत स्वप्न में आया ये बेटा लौटेगा नहीं और भटक जाएगा, पोधनपुर पहुंचेगा नहीं, मर जाएगा। बस एक ही उपाय है इसका कि तुम इस विशेष कहो कि सूर्य तरफ की मुख करके धनुष बाण लेकर के तीर छोड़े, जिस शिला पर तीर गिर जाए उसी में बेजोड़ बाहुबली प्रकट होंगे। छोड़ा गया, जिस शिला पर गिरा और बाहुबली की मूर्ति बनने की तैयारी हुई, बेजोड़, दूसरी होड़ नहीं। आज भी बाहुबली की पूरा भारत होड़ कर रहा है, पूरा भारत सेकंड बाहुबली बनाने का प्रयास कर रहा है, कोई नहीं बना पा रहा है। दक्षिण भारत में बहुत मूर्तियां बनाई गई, उन सब के दर्शन आप लोग करते होंगे। और बाहुबली दोनों की मैचिंग है क्या? एक भी मैचिंग नहीं है। बेजोड़ करना है ना दर्शन। चामुंड राय ने घोषणा कर दी, जो मूर्ति को बनाएगा मिस्त्री, जितने पत्थर को छांटेगा दिन भर में, उसको मजदूरी में उतने वजन का सोना मिलेगा। मां घबरा गई, बेटा घर में है कहाँ? बोले मां है,
माँ की इच्छा के लिए मैं गरीब नहीं हूं, बाकी मैं गरीब हूं, बाकी मैं गरीब हूं। कैसा संकल्प कर लिया, कैसा चामुंडा था ही नहीं, मां की इच्छा के लिए अमीर बन गया। इतना अमीर बन गया कि सोना देगा पत्थर के बदले। नेमीचंद महाराज कहते क्या हो गया? बोले अमीर हूं, माँ बाप के लिए तो अमीर हूं मैं, वैसे मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक राजा का मंत्री तो हूं। चामुंडराय स्वतंत्र राजा थे, लेकिन बड़े राजा के यहां मंत्री भी थे, सेनापति थे। लेकिन होगा माँ बाप के लिए अमीर, हो सके तो अपने माँ बाप के लिए तुम भी अमीर बनकर के देखना कि मैं अमीर हूं, आप चिंता मत करो। और पहले दिन जो पत्थर छांटा गया, उसके बदले जो सोना बांटा गया, मिस्त्रियों के घर में जब पहुंचा सोना कि आज इतना पत्थर छटा, तो मिस्त्री की माँ कहती है बेटा ये क्या सोना लाया है तू? बोले माँ आज ऐसे एक सेठ ने मूर्ति बना रहा है, पूरी कहानी सुना दी माँ की कि ऐसी ऐसी भावना को लेकर उसने कहा है कि मजदूरी को से दिया जाए सोना। मिस्त्री की माँ कहती है एक वो बेटा है जो माँ की इच्छा के लिए 100 रुपये के मजदूर को सोना दे रहा है, तू एक वो निकृष्ट है कि 100 रुपये की मजदूरी करके सोना ले रहा है। और मजदूरी कितने की करता है? बोले 100 रुपये की, अपने अंदाज से आज के 100 रुपये की। तो फिर ये मजदूरी 100 रुपये से ज्यादा है कि नहीं? वो 100 रुपये के बदले सोना दे रहा है, उसकी उदारता देखो, माँ के लिए इतना अमीर बन गया। और तुम निकृष्ट है कि 100 रुपये की मजदूरी करके इतना सोना रहा है। जा, तू मेरे माँ बेटा नहीं, मैं तेरी माँ नहीं, और आज से तेरी मजदूरी का मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। मिस्त्री ने कहा माँ ये क्या बात हो गई? मैंने लिया थोड़ी है, मांगा थोड़ी है, उसने दिया था। नहीं बेटा, जितने की मजदूरी है उससे 1 रुपया मेरे घर में नहीं आएगा। मिस्त्री सोना लेकर के पहुंच गया। बोले साहब आपको भी अपनी माँ प्यारी है, तो मुझे भी अपनी माँ प्यारी है, मैं ये नहीं कर सकता। फिर आगे की कहानी से कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी कहानी कभी और करेंगे। यहाँ मात इतनी कहना है कि अपने पूज्य पुरुष के सामने कभी गरीब मत बनना,